उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले के मिल्कीपुर और ताहिरपुर गांव में प्रस्तावित बंदरगाह और फ्रेट विलेज परियोजना के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध अब और तेज होता जा रहा है। ग्रामीणों ने अपने आंदोलन को नया रूप देते हुए गंगा में खड़े होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में माझी समाज के लोग शामिल हुए, जो परंपरागत रूप से मछली पालन और नाव चलाने से जीवन यापन करते हैं। मिल्कीपुर, ताहिरपुर, रसूलागंज और छोटा मिर्जापुर गांव की लगभग 60% आबादी माझी समाज से आती है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साफ कहा कि अगर उन्हें इस भूमि से विस्थापित किया गया तो उनका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों की क्या मांगे हैं, सुनिए। परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम विद्याधर है। मैं तथागत बिहार का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज नदी में लोग तख्ती लेकर आप लोग हैं, क्या मामला है पूरा? लोगों में भय व्याप्त है कि सरकार जो है इस गांव को मिल्कीपुर, रसूलागंज और ताहिरपुर को उजाड़ना चाहती है। उजाड़ेंगे तो ये बच्चे जो इनके आधे गांव के बच्चे, जो मैं सुबह से बैठा था, 10 नाव से मछली मार करके बेच करके जीवन यापन चल रहा है, ये कहाँ जाएंगे लोग? और सरकार बंदरगाह जो बनाई है रामनगर, बंदरगाह तो फेल हो रहा है। उसके बाद इस ज़मीन को जो गंगा और हाईवे के बीच का है, ये उद्योगपतियों के मुफीद है। यहाँ होटल बनाएंगे 5 सितारा और रेस्टोरेंट बनाएंगे, आवास गृह बनाएंगे और हम भीख मांगने के लिए विवश हैं। इसलिए यहाँ के लोग अब ये तय कर चुके हैं कि या तो ज़मीन हमारी तभी जाएगी जब हम कब्र में चले जाएंगे, नहीं तो अपने बच्चों के हाथ में कटोरा नहीं। सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि बंदरगाह बनेगा तो विकास होगा। नहीं, विकास के नाम पर ढिढोरा है। बंदरगाह तो चलेगा ही नहीं। बंदरगाह खोखला है क्योंकि गंगा में पानी नहीं है। आज तो छोटी नावें का तल टकरा रहा है तो बड़ी नावें कहाँ आ जाएंगी, आप जानते हैं। ठीक है, परिचय बताएं। किसान मिल्की सोशलिस्ट। आज आप लोग नदी में तख्ती लेकर हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि बंदरगाह के नाम पे यहाँ के गरीब किसानों को जिस तरीके से उजाड़ा जा रहा है, और पिछले बीते 21 तारीख को एसडीएम महोदय द्वारा जिस तरीके की तानाशाही की गई थी गांव में, पूरे गांव में इस वक्त बहुत डर का माहौल है। क्योंकि इस गांव में गंगा नदी से ही लोगों का जीवन यापन चलता है और 80% माझी समाज के लोग रहते हैं। और अब जब ये बंदरगाह के नाम पे यहाँ उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं न कहीं पूरे माझी समाज के लोगों के बीच में ये बात बहुत ज़्यादा घर कर गई है, डर कि हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ। यही गंगा जो हमारा पूरा जीवन यापन चलाने का काम करती है, मछली मार के हम अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का गुजारा करते हैं, लेकिन जब ये बंदरगाह के नाम पे हमें उजाड़ देंगे तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे पाल पाएंगे? ये संघर्ष आगे भी चलता रहेगा? ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक कि ये फ्रेट विलेज वापस नहीं ले लेते। क्योंकि जब हमारी जान पे चली आई है तो हम तो ऐसे भी मर जाएंगे। जब यहाँ से जाएंगे तो हमारी जान ले ले सरकार, उसके बाद हम लोग अपनी ज़मीन देने को तैयार होंगे। इसमें मुआवजा का क्या मामला है? मुआवजा की कोई बात ही नहीं, हमें अपनी ज़मीन देनी ही नहीं है। मुआवजा जो भी सरकार दे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने गाँव की ज़मीन देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये आंदोलन बड़े रूप में भी लेगा? बिल्कुल लेगा। इसमें 3 से 4 गांव के लोग सम्मिलित होने वाले हैं। हम लोग जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और सारे लोग तैयार हैं और एक दिन ये भव्य रूप में इसका हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं और आप उसमें सादर आमंत्रित भी होंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन स्थिति को देखते हुए यह साफ है कि यदि ग्रामीणों की आवाजों को अनसुना किया गया तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, चंदौली।